नमस्कार दोस्तों, किसी व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि यदि भगवान हर जगह हैं, तो मूर्तियों मंदिरों की क्या जरूरत है। संत ने कहा, हवा हर जगह है, नहीं तो हम सांस ही नहीं ले पाते, लेकिन हवा को फील महसूस करने के लिए हमें पंखे की जरूरत पड़ती है। मूर्तियां और मंदिर हमें उस ब्रह्मा या ईश्वर से जुड़ने का माध्यम बनकर हमारी मदद करते हैं। ये हमारे लिए एक सेतु का काम करते हैं। इस सेतु का निर्माण हमें ही करना पड़ता है अपने लिए, और इस सेतु की रक्षा भी हमें ही करनी पड़ती है अपने लिए। मूर्ति पूजा का आध्यात्मिक महत्व। आप असे अनार पढ़ते हैं तो आपका उद्देश्य अनार को जानने का नहीं होता, बल्कि अ को जानने का होता है। जोर है अनार पर, लेकिन उद्देश्य है अ के विराट उपयोग पर। ठीक उसी प्रकार मूर्त को जानकर ही आप अमूर्त तक पहुंच सकते हैं। मूर्त को ही मूर्ति कहते हैं। मूर्ति पूजा का यही उद्देश्य है। अमूर्त को जानने के लिए आकार को मन में धारण करके ही निराकार की कल्पना की जा सकती है। अगर आपके मन में कोई आकार ही नहीं होगा तो आपका ध्यान करना बहुत कठिन हो जाएगा। जब हम लक्ष्य को ताकते हैं तब हमारे मस्तिष्क में लक्ष्य केंद्र बिंदु होता है। यदि हम हवा में तीर चलाएंगे तो निशाना नहीं लगेगा। जो मन मस्तिष्क में केंद्रित होता है उसे हम मूर्ति के रूप में देखते हैं, और इसीलिए एकलव्य ने धनुर्विद्या प्राप्ति के लिए गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति की स्थापना करके धनुर्विद्या प्राप्त की थी। जब तक यही न पता हो कि जाना कहाँ है, तब तक व्यक्ति हर जगह भटकता रहता है। पर कोई बता दे या दिखा दे कि तुम्हारी मंजिल यह है, तो पैरों और शरीर में शक्ति आ जाती है, इच्छा प्रबल हो जाती है। भक्ति का तो कोई भी रूप हो सकता है, साकार भी और निराकार भी दोनों ही गलत नहीं हैं। उद्धव ईश्वर को निर्गुण रूप में पूजते थे, जबकि गोपियां सगुण रूप में उद्धव ईश्वर को ज्ञान से देखते थे। जबकि गोपियां भक्ति से न उद्धव गलत थे और न गोपियां उद्धव तब गलत साबित हुए, जब उन्होंने यह मान लिया कि जो वे सोचते हैं या जो वे जानते हैं केवल वही सही है, और ईश्वर को समझे बिना ही जो लोग उनकी भक्ति या पूजा करते रहते हैं वे लोग गलत या अज्ञानी हैं। और तब श्री कृष्ण ने उद्धव के अहंकार को दूर करने और उनके ज्ञान को पूर्ण करने के लिए उन्हें गोपियों के पास भेजा था। भक्ति ही ज्ञान के अहंकार को तोड़ती है। हम अपनी भावनाओं को अपनी कुछ विशेष क्रियाओं द्वारा ही तो व्यक्त कर पाते हैं। जैसे यदि हम किसी व्यक्ति का विशेष सम्मान करते हैं या उससे विशेष प्रेम करते हैं तो उसके चरण छूना, उसे कोई उपहार देना आदि। अब यदि यही सब हम अपने ईश्वर के साथ भी करना चाहें तो कैसे करेंगे। एक भक्त यदि भक्तिवश अपने इष्ट को कोई भौतिक वस्तु चढ़ाना चाहता है तो वह कैसे चढ़ाएगा। कहीं पर भी तो नहीं चढ़ा देगा ना। वह मूर्तियों यानी प्रतीकों के माध्यम से ही तो चढ़ा पाएगा। जैसे सुदामा ने श्री कृष्ण को आधा चावल का दाना चढ़ाया था। यह तो आज कुछ लोगों ने ऐसी सूक्तियां प्रचलित कर दी हैं कि लोग भगवान की पूजा किसी डर या लालच की वजह से ही करते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। क्या मीराबाई, तुलसीदास जी, सूरदास जी, रसखान आदि को कोई डर था, कोई लालच था? हमारे सनातन धर्म में भक्ति का अर्थ भगवान से प्रेम ही होता है, कोई डर या लालच नहीं। सतयुग में भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की पूजा होती थी। फिर जब किसी भी युग के अंत में ईश्वर धरती पर अवतार लेते हैं तब भक्तों ने उनके भी मूर्ति बनाई। हम किसी को भी श्री राम और श्री कृष्ण के अनुयायी नहीं कहते, क्योंकि अनुयायी तो धर्मों पंथों में होते हैं, पर हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि आचरण है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हम भक्त हैं और भक्ति निर्गुण और सगुण हो सकती है। सनातन धर्म में ईश्वर की पूजा वे लोग भी करते हैं तो ईश्वर के बताए रास्ते पर नहीं चलते। भगवान शिव की पूजा श्री राम भी करते हैं और रावण भी, और इसीलिए हम लोग अनुयायी नहीं भक्त ही कहलाते हैं। ईश्वर हर जगह है, यह बात सनातन धर्म ही कहता है। तभी तो वह प्रकृति के हर रूप में ईश्वर की छवि ही तो निहारता है। निर्गुण और सगुण पूजा या प्रकृति पूजा आदि एक ही मंजिल तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। मंजिल तो सबकी एक ही है। सूर्य को जल चढ़ाने का समय, सूर्य को जल चढ़ाने के नियम फायदे।
सूर्य को अर्घ्य देने की विधि, मंत्र, मूर्तियां या मंदिर किसी देश की संस्कृति और सभ्यता की पहचान भी होती हैं। इनसे इतिहास की जानकारी मिलती है। कमल हासन जैसे लोगों ने कहा कि चोल राजा हिंदू नहीं थे। उन्हें हिंदू नहीं मानने के पीछे वे यह तर्क देते हैं कि चोलों के समय हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी। जबकि चोल राजा द्वारा बनवाया गया तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। अब सोचिए कि यदि यह बृहदेश्वर मंदिर न होता तो चोल राजा तो आज के कुछ ऐसे ही एजेंडा सेट वाली मानसिकता के आसानी से शिकार हो गए होते, कोई और नहीं। स्वयं महादेव इस बात का प्रमाण देते हैं कि चोल राजा हिंदू ही थे और कितने शक्तिशाली और समृद्धशाली भी थे। और चोल राजा केवल शैव भक्त नहीं थे, क्योंकि उनके लिए यह भी प्रसिद्ध है कि वे अपनी हर जीत का जश्न शिव मंदिर और विष्णु मंदिर बनवाकर ही मनाते थे। जब किसी भी देश की खुदाई में हजारों वर्ष पुरानी मूर्तियां, मंदिर, यज्ञ वेदिकाएं आदि निकलकर सामने आती हैं, तभी तो पता चल पाता है कि प्राचीन समय में इस देश में कौन सी सभ्यता निवास करती थी या मानव सभ्यता कितनी पुरानी है। जैसे हाल ही में सऊदी अरब की एक खुदाई में 8000 साल पुराने मंदिर, यज्ञ वेदिकाओं आदि का मिलना, सिनौरी की खुदाई में लगभग 4500 पुराने शिवलिंग का मिलना। हर हिंदू राजा मूर्ति पूजा करता था। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, रानी अहिल्याबाई होलकर, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई आदि सब। तो क्या ये सब पागल या अंधविश्वासी थे? और आज के कुछ लोग जो सनातन धर्म में ही मूर्ति पूजा को अंधविश्वास बताते हैं, मात्र वे ही वैज्ञानिक बुद्धि वाले हैं। यदि मूर्तियां या मंदिर जरूरी ही नहीं होते तो हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें और बौद्ध स्तूप क्यों बनवाए गए? यानी जो लोग सनातन धर्म में ही मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, वे लोग मूर्ति पूजा और मंदिरों का महत्व अच्छी तरह जानते ही हैं और इसीलिए वे मंदिरों को तोड़ने की बात करते हैं। वे केवल मंदिरों में ही अंधविश्वास और पाखंड ढूंढते रहते।